बिजली कटौती की वजह से बाहर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। पिछले 5 साल से हम कहते आ रहे हैं कि हमारे को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जमीन और चाहिए, पर सरकार जमीन नहीं दे पाई। इसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा से एमपी की तरफ पलायन कर गई। इंडस्ट्री वाले अपनी बात कहते कहते थक जाते हैं, परंतु सरकार नहीं सुनती है। जो डीएलसी रेट है वो इतनी हाई रेट हो गई है कि हम उसको इंडस्ट्री वाइबल ही नहीं है किसी एंगल से। सुनिए सरकार के एपिसोड में आज हम भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भीलवाड़ा शहर में टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में 1 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए। इन्हीं लोगों से बात करते हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों से, कि आखिर वो सरकार को क्या सुनाना चाहते हैं और क्या आप सुनिए सरकार में क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस विधानसभा चुनाव में। सरकार द्वारा इंडस्ट्री को जीवंत रखने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जीवित रहेगी तो सरकार को दोहरा लाभ होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त रहेगा और दूसरा सरकार की रेवेन्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। परंतु सरकार का सबसे कम ध्यान इंडस्ट्री की ओर रहता है। इंडस्ट्री वाले अपनी बात कहते कहते थक जाते हैं, परंतु सरकार नहीं सुनती है। पिछले 5 साल से हम सरकार से बराबर कहते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ विद्युत की दरें बहुत ज़्यादा है, सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। पिछले 5 साल से हम कहते आ रहे हैं कि हमारे को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ज़मीन और चाहिए, पर सरकार ज़मीन नहीं दे पाई। इसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज भीलवाड़ा से एमपी की तरफ पलायन कर गई। एमपी सरकार ने जिस हिसाब से भीलवाड़ा के इंडस्ट्रियलिस्ट का वेलकम किया वो काबिल तारीफ है। उनको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मेरा भी एमपी जाना हुआ, उन्होंने इस तरह से हमारा वेलकम किया, हमें हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करने की उन्होंने प्रॉमिस करी, और प्रॉमिस ही नहीं करी, एक्चुअल में उन्होंने जो वहाँ गए उनको प्रोवाइड करी। सब्सिडी का बहुत बड़ा ऑफर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेज वहाँ राजस्थान से बहुत कम है, तो क्यों यदि इस सब तरह की फैसिलिटी यदि दूसरे स्टेट में मिलेगी तो भीलवाड़ा से आदमी पलायन करने को मजबूर होएगा। हम सरकार से, आने वाली सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि सरकार को इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री एक ऐसी दूरी है, यदि इंडस्ट्री सरसब्ज रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा तो वहाँ के लोकल रहने वाले की लिविंग स्टेटस, लिविंग पावर बढ़ेगा, खर्चा करने का पावर बढ़ेगा, और सरकार की रेवेन्यू भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। सरकार की रेवेन्यू बढ़ने के साथ सरकार वहाँ खर्चा कर सकेगी और एरिया का डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त रहेगा। इसलिए मेरा पुनः सरकार से निवेदन है कि इंडस्ट्री की समस्याओं को तुरंत प्रभाव से डील करे, और जो ही उनको किसी भी माध्यम से पता लगे कि यहाँ इस एरिया में इंडस्ट्री को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत दूर करे। नटसेल में मैं कहना चाहूंगा सरकार को भीलवाड़ा में इंडस्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध करानी चाहिए, पावर की प्रॉब्लम को दूर करने के इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और लेबर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उनको तुरंत दूर करनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं कि सुनिए सरकार में आप आखिर क्या कहना चाहते हैं। आने वाली विधानसभा चुनाव है, सरकार जो बनने वाली है, इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सुनिए सरकार में। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो अदर स्टेट है, महाराष्ट्र एंड एमपी और भी काफ़ी स्टेट है जिनकी राज्य सरकार काफ़ी तरह की सब्सिडियां उनको दे रखी है, कैपिटल सब्सिडी, वो राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में सिर्फ 5% रिप्स है, वो भी मुख्यमंत्री कोटे से हमको मिली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 साल पहले आफ्टर कोविड उन्होंने टफ की स्कीम भी बंद कर दी जो 10% की थी। तो उस वजह से आज भीलवाड़ा बाकी बड़े समूहों से ना तो कंपटीशन कर पा रहा है। आज एमपी में और राजस्थान में की सब्सिडी में 30% का फर्क है। आज एक प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए 30% बहुत बड़ी मायने रखती है। और बाकी आज आप इचलकरंजी, महाराष्ट्र की जितनी भी है, वहां से अपनी विद्युत की जितनी भी यूनिट्स है, ये जस्ट डबल है। तो आज कंपटीशन करने में बहुत, और प्रॉपर जैसे आज रिको या डीआईसी या राजस्थान गवर्नमेंट ने तो, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि न तो हमको जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, और जो जमीन है उसकी जो डीएलसी रेट है वो इतनी हाई रेट हो गई है कि हम उस पर इंडस्ट्री वाइबल ही नहीं है किसी एंगल से। राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना वाइबल नहीं, राजस्थान से इंडस्ट्री का माइग्रेशन हो रहा है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं। मैं सरकार से यही पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि भीलवाड़ा इंडस्ट्री में, कपड़ा व्यवसाय में, इंडस्ट्री में बिजली कटौती की वजह से बाहर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए लाइट, बिजली का सरचार्ज वगैरह सब बहुत ज़्यादा है और कटौती बहुत ज़्यादा है। 2-2 दिन लाइट बंद रहने से व्यवसाय ठप हो रहा है। बिजली की कटौती है और सबसे महंगी बिजली राजस्थान में। एक नौजवान इंडस्ट्री हमसे साथ, आप बताइए कि सुने सरकार में, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप इंडस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है, उसके कारण, और वीकली 2-2 टाइम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रहना,
जिसके कारण प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमियां हो रही है। लोग मार्केट मतलब प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे हैं उनका, ना सप्लायर्स को दे पा रहे हैं कपड़ा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स कम होगी जिससे फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी उनका। ये थे भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, जिनका कहना है कि सुनिए सरकार, राजस्थान में देश में सबसे बड़ी महंगी बिजली है। पहले तो गुजरात की ओर ही माइग्रेशन हो रहा था, अब तो नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश भी रेड कारपेट वेलकम करके हमारे इंडस्ट्रीज को वहां बुला रहा और रिझा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है राजस्थान की आने वाली सरकार के लिए। यदि इंडस्ट्री तो जिंदा रखना, सबसे बड़ी बात है कि यदि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही तकलीफ से जूझ रही है। प्रमोद तिवारी, एनबीटी ऑनलाइन, भीलवाड़ा।